जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, हम दिनों दिन अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो अहरनिश प्रयासरत रहता है उसको मंजिल की प्राप्ति अवश्य होती है। ओके, तो हम सब मिलजुल कर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन का जो इंटरव्यू और डेमो क्लास होने वाला है, ओके, उसको हम लोग मिलजुल के करेक्ट करेंगे। और साथियों, आप लोगों का मेरे पास बहुत से मैसेज आए थे, बहुत से मतलब कि आप लोगों ने बोला था कि सर आप संज्ञा पढ़ा दीजिए, मैंने पढ़ा दिया। सर्वनाम पढ़ा दीजिए, मैंने पढ़ा दिया। क्रिया पढ़ा दीजिए, टू पार्ट्स में क्रिया मैंने पढ़ा दिया। इसी क्रम में आपने क्वेश्चन किया था कि सर जब इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसी क्रम में जब हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि केबीएस में ही शिक्षक क्यों बनना है। ओके, केबीएस के साथ साथ एक शब्द और जोड़ लीजिए, एनवीएस। केबीएस और एनवीएस में ही शिक्षक क्यों बनना है, ठीक ना। तो अगर आप एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन में शिक्षक आप बनना चाहते हैं, ओके, और मैं केबीएस बोल के पढ़ा रहा हूं, तो आप एनवीएस सुनना, समझे कि नहीं। मतलब जिस विद्यालय में आपको जाना है, जैसे आप डीएसएसबी में टीचर बनना चाहते हो, ओके, मतलब जहां शिक्षक बनना चाहते हो आप वो समझना, वो सुनना। मैं केबीएस बोल के पढ़ाऊंगा। ओके, तो अगर मान लीजिए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि केबीएस में ही शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ओके, तो इसका आप सॉलिड जवाब क्या दोगे। एक ऐसा जवाब तो सब दे देंगे, लेकिन एक ऐसा जवाब जो जवाब हो, ओके, और लाजवाब हो, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ओके, दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आ रहा है बार बार कमेंट बॉक्स में कि सर हमें ज़रा ये बताइए कि अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछ रहा है कि शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, जिंदगी में तो बहुत से वर्क हैं, बहुत से जॉब हैं, बहुत सी नौकरियां हैं, आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं। ओके, सही बात है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे। अगर आपने कोई जवाब सोचा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, और मैं आपको इन्हीं दो क्वेश्चंस का क्या जवाब देना है, यह मैं अपने अनुसार आपको बताऊंगा। ओके, तो कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए और हम अभी समझेंगे। हमारे साथ देखिए पूरे देश से कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, और आजकल में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैंडिडेट्स, उनका वेलकम तो होना चाहिए। तो हमारे साथ कौन जुड़े हैं कि बबीता कुमारी हैदराबाद से, आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। संध्या त्रिपाठी प्रतापगढ़, पूर्णिमा सिंह रायबरेली से, हेमाराम राजस्थान, कृष्णा पाठक बिहार से, रूबी गुप्ता दिल्ली से, सुमन सिंह महाराजगंज से, ममता सिंह आपका पता नहीं है, पता लिख दीजिएगा। लक्ष्मी मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, अनु शुक्ला, विकास कुमार प्रयागराज से, पूर्णिमा आदित्य छत्तीसगढ़ से, श्वेता रानी गुप्ता कोलकाता, राजेश दिल्ली से, विवेक मौर्य मिर्ज़ापुर, रिजू राय लखनऊ से, आपका हार्दिक स्वागत है मैडम, और अर्चना उपाध्याय मुंबई से। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। और देखिए, आज हम समझने वाले हैं कि आप केबीएस में ही शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, इसका क्या जवाब होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो केबीएस और एनबीएस की विशेषताओं को आप जान लो। सबसे पहली बात, मैं आपको वीडियो में जवाब बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्या क्या होता है, एक टीचर क्या क्या करता है, और जो एक टीचर करता है वही सब आप बता देना कि सब मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा केबीएस में आकर, ठीक है। जैसे मान लिया मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ वर्षों से, ठीक है, मतलब 10,000 साल पहले से हूँ, ठीक है। तो और आप केबी में टीचर नहीं हो, ठीक ना, तो मैं 10,000 साल से मैं देख रहा हूँ कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो कहीं कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखिए कि केबीएस का टीचर क्या क्या करता है और बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। पहली बात देखो, अगर मान लो कि आप हिंदी टीचर हो, ठीक है, क्या हो आप हिंदी टीचर, तो हिंदी टीचर क्या क्या रोल प्ले करता है, मैं स्पोर्ट्स टीचर जो है उसके लिए भी बताऊंगा, म्यूजिक टीचर का क्या रोल प्ले होता है वो भी बताऊंगा, अन्य विषय के जो अध्यापक होते हैं शॉर्ट में मैं बताऊंगा। ओके, अगर आप हिंदी टीचर बन रहे हो तो देखिए, हिंदी टीचर रोल प्ले करता है एक मंच संचालक का। पहली बात, वह सीसीए इंचार्ज बनाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश टीचर, ठीक ना,
हिंदी और इंग्लिश टीचर, ये दोनों क्या बनाए जाते हैं, सीसीए इंचार्ज। ओके, सीसीए इंचार्ज का काम ये होता है साथियों कि प्रतिदिन असेंबली जब होती है, मॉर्निंग असेंबली, तो स्टेज पर म्यूजिक टीचर को और सीसीए इंचार्ज को रहना पड़ता है असेंबली की निगरानी के लिए। अनाउंसमेंट क्या करना है, देखो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन, इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, इसकी असेंबली ही व्यवस्थित होती है, समझिए नहीं। अन्य विद्यालयों की तरह से नहीं कि बस असेंबली हो गई बच्चे चले गए, नहीं, इसमें सब कुछ शब्द बोला जाता है प्रतिदिन, एक नया शब्द, व्याकरण की दृष्टि से वह शब्द संज्ञा है कि सर्वनाम है, ठीक है, क्रिया है कि विशेषण है, बच्चे बोलते हैं और बच्चों को टीचर सिखाए रहते हैं पहले से, क्लास टीचर्स, ठीक है। तो आपको असेंबली में क्या होता है कि अनाउंसमेंट करना पड़ता है रोज। ओके, कभी मान लीजिए कोई गतिविधियां अगर विद्यालय में हो रही हैं तो आपको एंकरिंग भी करना पड़ता है, समझ गए ना। तो जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाना तो आप देखो, बात मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि आप वहाँ बताओगे कि सर मुझको संचालन करना बहुत अच्छा लगता है सर, ठीक है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में तो आपको मतलब कि बहुत ही मतलब भव्य मंच हमें रोज़ मिलेगा सर, और ये हमें बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हमारे अंदर जो टैलेंट है मंच संचालन का। अब देखिए इस पे भी आपका कमेंट आपको पता है क्या आएगा कि सर मैं तो मंच संचालन नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए ये वीडियो सब लोग देख रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी देख रहे हैं जो मतलब बड़े बड़े मंचों के मतलब कि समझो कि सारथी हैं, समझे, और इसको भी देख रहे हैं जो मतलब कि साधारण प्रतिभा के हैं। तो मैं दोनों के लिए बताऊँगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सर मैं मंच संचालन बहुत अच्छा करता हूँ और मेरे लिए यहाँ पे बहुत ही स्वर्णिम चांस मिलेगा, क्योंकि अगर मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी बन रहा हूँ तो मुझको सीसीए इंचार्ज बनाया जा सकता है। ओके, तो मैं अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से अदा करूँगी, और मुझको लग रहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर मैं शिक्षक बनूँ तो मैं अपने मतलब कि मेरी प्रतिभा में भी निखार आएगा, और जो मेरी प्रतिभा है इससे मैं विद्यार्थियों को भी बहुत लाभान्वित करने की कोशिश करूँगा। ओके, क्लियर हुआ ना। तो सीसीए इंचार्ज के साथ साथ अगर आप हिंदी टीचर बन रहे हो, अंग्रेजी टीचर बन रहे हो, तो आपको पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट मिलेगा, प्रकाशन विभाग, यहाँ पे पत्रिकाएं पब्लिश होती हैं। ओके, तो आप ये कह सकते हो भले ही आपकी रचनाएं नहीं छपती हैं, नहीं लिखते हो, सब थोड़ी लिखते हैं, लेकिन आप कह देना कि सर हमें कविता कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। देखो दो तरह की बात है, एक लिखना भी अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो अगर आप लिखते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते तो पढ़ना अच्छा लगता है ना भाई, साहित्य के विद्यार्थी हो तो कह देना कि सर हमें अच्छा लगता है। और अगर मान लीजिए कि विद्यालय में पत्रिका प्रकाशित हो रही हो तो इसमें मुझको मतलब कि एज ए एडिटर काम करना अच्छा लगता है। कविताओं में कोई कमियां बच्चों की रहेगी तो मैं सुधार दूंगी, उसको पब्लिश करवाना हो तो वो कर सकती हूँ, ठीक ना। इंटरव्यूअर को ये लगना चाहिए कि अरे यार इस कैंडिडेट के अंदर तो बहुत टैलेंट है भाई, इसके अंदर काम करने की रुचि है, ठीक ना, इंटरेस्ट है। ये सब जाहिर करोगे ना, मैं सब कुछ बताने के बाद एक सॉलिड बताऊंगा कि आपका जवाब क्या होगा, ठीक ना। जैसे मान लो 15-20 मिनट की ये वीडियो बन रही है तो उसमें आपके 2 क्वेश्चन कवर होगा। पहले आप समझ लोगे, उत्तर खुद भी बना लोगे। समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी कोशिश होती है समझाना, न कि रटवाना। रटवाना तोता बनाना मेरा काम नहीं है। मैं समझा दूंगा, आप समझ लोगे, आप खुद गुरुजी हो, आप खुद मैडम हो, उत्तर बना लोगे। बाकी मैं तो बना के दूंगा, लेकिन मुझसे भी अच्छा आप बना लोगे अगर समझ लोगे तो, ठीक है। पब्लिकेशन डिपार्टमेंट आपके पास आएगा, ठीक है। इस तरह से हिंदी टीचर में टीचिंग बहुत अच्छा, क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय में आ रहे हो, नवोदय विद्यालय में आ रहे हो, तो आपको ऐसे ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनके पास विशद नॉलेज होता है। आप संज्ञा पढ़ाओगे क्या, वो पढ़े हुए हैं पहले से, वो आप ही को बताएंगे। जी मैडम इसका उदाहरण होगा, कहोगे कि हाथ उठाओ, कई स्कूलों में मैंने पढ़ाया है। आप कहो कि चलो संज्ञा के 4 शब्द बताओ, तो 40 बच्चों में से 4 बच्चे उठाएंगे, जी मैडम, धीरे धीरे इसे कहीं मैडम देख न लें। मतलब बताने की इच्छा भी है और डर भी लग रहा है। अब बहुत से बच्चे झूठे उठाएंगे, अब बहुत से बच्चे जानेंगे नहीं उठाएंगे संकोच के मारे। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में जब आप आओगे ना, यहाँ पे ऐसे से बच्चे हैं, एक सवाल पूछोगे 10 हाथ उठेगा, 40 में से 35 हाथ उठेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 40 हाथ उठेगा, लेकिन 80% 90% हाथ मैडम मैं बताऊंगी, ऐसे होता है, समझे। तो यहाँ पर क्या आप कह सकते हो कि सर
मैं जो मुझको प्रतिभाशाली विद्यार्थी पढ़ाने को मिलेंगे, इसलिए मुझको मतलब कि मेरे अंदर मुझको ये लगता है कि अगर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में आ रही हूँ तो मुझको मतलब मेरी प्रतिभा का भी सम्मान करने वाले विद्यार्थी मिलेंगे और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, उत्सुक विद्यार्थियों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं उन विद्यार्थियों को बहुत आगे ले जाने की मैं अपनी महती भूमिका अदा करूँगी। ओके, इससे आप बता सकते हैं। मैंने बता दिया आपको ना कि बच्चे कैसे होते हैं। तो जब बच्चे इस लेवल के हैं तो आपका भी लेवल इतना ऊंचा रहना चाहिए। अब पहले आप लोग डर मत जाना क्लियर कट बता रहा हूँ। आप डर मत जाना कि इन बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को लपेट दें, ऐसा नहीं है। बच्चे बड़े समझदार होते हैं, ठीक ना। और आप इतना पढ़ चुके हो, इतना क्रैक करके जाओगे ना कि इन बच्चों को आप ऐसे ऐसे खिलाओगे आप लोग, ठीक ना। परेशान मत होना, बहुत डर जाएंगे कि अरे इसी से बच्चे होंगे, हम ही पढ़ा देंगे। अरे कैसे आपको नहीं पढ़ा देंगे, हम जानते हैं आपको मन में क्या चल रहा है। आपको नहीं पढ़ा देंगे, आप ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हिंदी टीचर के लिए हो गया। सीसीए इंचार्ज बन सकते हो, मंच संचालन कर सकते हो, ठीक ना। आप पब्लिकेशन डिपार्टमेंट मिल जाएगा, टीचिंग करने का अवसर आपको मिलेगा। ओके, इस तरह से मतलब अच्छे बच्चों को आप टीच करोगे। ओके, अब हिंदी इंग्लिश के लिए यह सब हुआ, ठीक है। जैसे मान लो कि आप स्पोर्ट्स से हो, ओके, मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ। स्पोर्ट्स से हो तो स्पोर्ट्स के बच्चों का क्या होता है, स्पोर्ट्स टीचर। स्पोर्ट्स मतलब फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, ठीक है। तो इनका क्या होता है कि ये बच्चों को खिलाते हैं लोग। अब बच्चे नेशनल लेवल तक जाते हैं, समझिए नहीं। मतलब आप बच्चों को जब गाइड करोगे, ध्यान सुनना, जब बच्चों को जैसे मान लो टीटी टेबल टेनिस खिला रहे हो, कबड्डी खिला रहे हो, खो खो खिला रहे हो, ठीक ना, बैडमिंटन खिला रहे हो, क्रिकेट खिला रहे हो बच्चों को जब मॉनिटरिंग अच्छा आप करोगे तो हमारे वहाँ के बच्चे, जैसे मेरे वहाँ के, मैं अपने वहाँ के जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे वहाँ के बच्चे खुद ही नेशनल लेवल तक गए हैं, ठीक ना, इस टीचर के माध्यम से। इनके मतलब मार्गदर्शन में जो तैयारी करते थे वो बच्चे नेशनल लेवल तक गए थे। एक क्विज कंपटीशन हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, क्विज कंपटीशन हुआ था। उस क्विज कंपटीशन में मैंने वो फोटो, एक वीडियो मैंने बनाई थी केबीएस केंद्रीय विद्यालय दिखाते हुए, या फिर एक वीडियो में मैंने बताई थी। क्विज कंपटीशन में बच्चों ने भाग लिया था। उसमें बच्चों और विद्यालय को सबको मिलाकर 13 लाख रुपए मिले थे। क्या, 13 लाख रुपए, ठीक ना। जिसमें से लगभग 3 लाख बच्चों के नाम, लगभग मैं बता रहा हूँ, कुछ आगे पीछे हो सकता है, 1,000, और लगभग 10 लाख, लगभग नहीं ये कंप्लीट है, 10 लाख विद्यालय के नाम प्राप्त हुआ था। इतने टैलेंटेड होते हैं विद्यार्थी और इतना बड़ा बड़ा मंच मिलता है बच्चों को। ओके, मतलब ये आप केबीएस को समझ लो, एनबीएस में भी ऐसे ही होता है। जब आप इसको समझ लोगे ना तो आप इसका उत्तर तुरंत बताओगे कि केबीएस में टीचर क्यों बनना चाहते हो। क्योंकि हम स्पोर्ट टीचर बन रहे हैं सर, हम बच्चों को नेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे सर, हमारे अंदर वो टैलेंट है सर, हमने खुद भी अर्जित किया है, हम इतना जो कुछ भी हम जानते हैं बच्चों को भरपूर देंगे, बच्चों का सपोर्ट करेंगे। ये आप जवाब में दे बताना केबीएस में क्यों आना चाहते हो। क्योंकि हम बच्चों के लिए समर्पित रहेंगे सर, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, मतलब बच्चों की सेवा ही मेरी पूजा है। विद्यार्थियों को हेल्प करना मैं हर संभव प्रयास करूँगा। ये आपका जवाब होना चाहिए। और मुझको लग रहा है कि केंद्रीय विद्यालय के संगठन के जो विद्यार्थी होते हैं उनको मतलब मोटिवेट करना, उनको गाइड करना अपने आप में मतलब कि एक स्वर्णिम चांस होगा मेरे लिए सर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में ही टीचर बनूँ। ओके, ये आपका जवाब है। जैसे हमारे म्यूजिक टीचर हो गया, ठीक, तो म्यूजिक टीचर के साथ भी वही होता है। जैसे कि हमारे वहाँ के खुद ही मैं देखता हूँ ना, मेरे वहाँ के जो म्यूजिक टीचर हैं, ठीक ना, म्यूजिक टीचर दिन भर डम 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 चलता रहता है, ठीक ना। हम मन में सोचते हैं केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी कितने सौभाग्यशाली हैं, इनको फर्स्ट क्लास का म्यूजिक टीचर मिलता है, फर्स्ट क्लास का आर्ट टीचर मिलता है, फर्स्ट क्लास का हिंदी टीचर मिलता है। हाँ, फर्स्ट क्लास का हूँ कि नहीं, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो म्यूजिक जो टीचर होते हैं ना, दिन भर प्रयासरत रहते हैं और इनकी वजह से म्यूजिक के क्षेत्र में भी बच्चे नेशनल लेवल तक पहुँचे थे। कहाँ तक, नेशनल लेवल तक, ठीक। तो अगर आप म्यूजिक वाले हो तो बता सकते हो कि सर हम बच्चों के लिए इतना सब करेंगे। कुल मिला जुला के आप जिस भी क्षेत्र से हो, जिस भी विषय के अध्यापक हो, आपके लिए यहाँ पे गोल्डन चांस रहता है। तो इस तरह से आप अपना उत्तर बता सकते हो कि क्या बता सकते हो कि आप ऐसे कह सकते हो कि सर
मैंने देखो, आप मैंने लिख लिया है, आपको बताने से पहले मैं पहले सोचता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ क्या उत्तर हो सकता है, ठीक ना। वैसे ही नहीं कैमरा के सामने आ जाता हूँ, पहले पसीना बहाता हूँ, ठीक ना, माथा पच्ची करता हूँ कि क्या उत्तर सही होगा। आप कह सकते हो, अब आप लिख सकते हो एक एक वर्ड्स को वीडियो को रोक कर भी, ठीक ना। सर, मुझ में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। यदि मैं, अगर मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केबीएस में ही आपको टीचर क्यों बनना है, तो उत्तर आप ऐसे देना कि सर, मुझ में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। मैं पूरी पृथ्वी को, पूरे देश को मैं अपना परिवार मानता हूँ। और मुझे लग रहा है कि अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन में मैं शिक्षक बन रही हूँ, तो सर यहाँ पर एक क्लास में पूरा देश बैठा रहता है विद्यार्थी के रूप में। एक क्लास में हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी स्टेट के विद्यार्थी बैठे रहते हैं और पूरे देश के शिक्षकों के साथ शिक्षण कार्य करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इसे सुनकर मेरा मन हर्षित हो रहा है, खुश हो रहा है और जी कर रहा है कि काश मेरा सिलेक्शन हो जाता और मुझको भी इतना सुंदर और स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता, मैं विद्यार्थियों की सेवा कर पाती, विद्यार्थियों को पढ़ा पाती। आप ये बता सकते हो। दूसरी बात, केबीएस में मेरी प्रतिभा को उचित स्थान प्राप्त होगा और मैं अपनी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा के बल पे उनको, उनकी चहुमुखी विकास करने का मैं मतलब कि महती भूमिका अदा करूँगी। ओके, ये आपका उत्तर हो सकता है। और सर, मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में इसलिए भी शिक्षण कार्य करना चाहती हूँ या चाहता हूँ क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है सर कि जैसे मैं चाहूँ तो अपने स्टेट के स्कूल में भी नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन सर वहाँ पे ज़िंदगी सीमित हो जाती है। दृष्टि देखना जवाब देने का। सर, चाहूँ तो स्टेट की नौकरी भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझको केबीएस मेरे लिए बेहतरीन इसलिए भी लगता है क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी को एक विस्तार मिलता है, एक बहुत बड़ा फील्ड मिलता है और पूरे देश में सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। सर, अगर हम अपने स्टेट में नौकरी कर लेंगे वहाँ भी ठीक ही है, लेकिन वहाँ पे क्या है, आदमी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ही रह जाता है। केबीएस में अगर मैं नौकरी कर रही हूँ तो मुझको पूरे देश में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में, नागालैंड में पढ़ाने का अवसर मिलेगा, कभी साउथ में मिलेगा, मतलब पूरे देश का भ्रमण भी हो जाएगा सर, और अपनी सेवा भी हो जाएगी, अपनी सर्विस भी हो जाएगी। तो मुझको पूरे देश में घूमना, पूरे देश में सेवा करना, ऐसा सोच कर, ऐसा मतलब कि अच्छा एहसास हो रहा है सर, तो मैं पूरे देश में सर्विस करना चाहती हूँ। ये जवाब आप इसलिए देना, मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, क्योंकि देखो केंद्रीय विद्यालय संगठन में या नवोदय विद्यालय संगठन में देखो पहली पोस्टिंग आपकी दूर होगी। मैं आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ एक बात, आप लोग कमेंट बॉक्स में रोना रोते हो ना कि सर मेरी होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देखो, रोना धोना आंसू से नौकरी नहीं चलेगी, मैं आपसे पहली बात बता रहा हूँ और डरा भी नहीं रहा हूँ। देखो, आपकी पहली पोस्टिंग अगर दूर हो जा रही है तो उसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि लाइफ टाइम में अगर मान लो आप पीजीटी हिंदी बन रहे हो, टीजीटी हिंदी बन रहे हो, या फिर इंग्लिश किसी भी विषय का अध्यापक बन रहे हो, मतलब केबी में आ रहे हो या एनबीएस में, तो जिस पोस्ट पे आप आ रहे हो, किसी भी पोस्ट पे, तो उस पोस्ट पे सेवा करते हुए एक बार आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना ही पड़ेगा, मतलब हार्ड स्टेशन में टेन्योर काटना ही पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि आप टेन्योर काटने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप शादीशुदा नहीं हो, जैसे मान लो कि, जैसे मैं अपनी ही बात बता दे रहा हूँ, मैं ही उदाहरण के लिए, जैसे मान लो कि 14 मार्च 2019 को मेरी ज्वाइनिंग हुई, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, अभी मेरी शादी हो गई है। तो शादी अभी मान लो कि अभी साल भर पहले हुई है, तो तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं सिंगल था, तो आना जाना सिंपल सी बात थी, टेन्योर आराम से अपना पूरा हो गया 3 साल शादी से पहले ही, ठीक ना। अब मान लो कि समय साथ दे दिया होता, ट्रांसफ़र हो गया होता, लेकिन कोरोना की वजह से ट्रांसफ़र थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। अब आप लोगों की नौकरी जल्दी लग जाए, आप आइए टेंगा वैली, मैं जाऊँ अपने गांव क्षेत्र में आप जल्दी आओ नौकरी लेके, पीजीटी हिंदी बनो, मेरी जगह पे आओ, हम जाएंगे अपने गाँव। अब आप ही का इंतज़ार है, आप ही लोग विलम्ब कर रहे हो, सारे दोषी आप लोग हो, नहीं तो मैं अपने गाँव में अब तक होता है लेट कर रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ो, तैयारी करो। कहने का मतलब ये कि क्या है कि, क्या बता रहा था जी, हाँ, कहने का मतलब कि बहुत से टीचर्स, असलियत में बता रहा हूँ, बहुत से टीचर्स मतलब कि अभी कमेंट बॉक्स में रोना रो रहे हैं ना कि सर मेरा बच्चा है, हो गोदिया लाल भैने
गोदिया में लान, पता नहीं कौन लोरी है ना, तो छोटा सा बच्चा है, ठीक ना। जुग जुग जिया हो लाला नवा भवनवा की भाग जागल हो। तो जो छोटा सा बच्चा है, तो बच्चा अपनी जगह पे है। अगर आपकी नौकरी लगेगी नॉर्थ ईस्ट में मिल गया तो आपको आना पड़ेगा। तो इंटरव्यूअर के सामने जाके ये मत रोना कि सर मुझको तो बस एक ही समस्या है सर, मेरी पोस्टिंग दूर ना हो सर। वो पहले ही कहेगा खरी यार ये अभी से रो रहा है, इसको मत रखो, नहीं तो ये आने के बाद भी रोता रहेगा, एप्लीकेशन देता रहेगा अपने गाँव जाने के लिए, समझे कि नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप कह देना कि सर मुझको पूरे देश में कहीं पर भी मेरी पोस्टिंग हो जाए। देखो नौकरी मिल जाएगी ना, ज़िंदगी गोल्डन हो जाएगी, क्लियर बता रहा हूँ, मजाक वाली बात नहीं है, नौकरी की बात है। नौकरी मिल गई, 3 साल टेन्योर काट लो ना, क्या दिक्कत है भाई, 3 साल टेन्योर काट लो, फिर जाकर अपने गांव में रहना, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहना, अपने क्षेत्र में रहना, अपने स्टेट में रहना। अब मान लो इंटरव्यूअर के सामने रोने लगो कि सर प्लीज़ सर मेरा रिटेन में अच्छा है सर, लेकिन दूर ना हो सर, रिटेन में अच्छा है तो दूर पोस्टिंग नहीं होगी। वो कहेगा कि यार इसको इंटरव्यू में नंबर मत दो यार, अभी उससे रो रहा है, इसको नौकरी मिलने के बाद तो क्या परेशान करेगा। तो रोना धोना मत, पहली बात क्लियर मैं बताता हूँ, अपना मान के, मुझसे जुड़े हो, परिवार के सदस्य हो तुम भी, क्लियर। तो ये बोल देना, भले ही अंदर से रोना, लेकिन यही कहना कि सर मुझको पूरे देश में कहीं भी मेरी पोस्टिंग मिल जाए, मुझको अच्छा लगेगा सर, पढ़ाना अच्छा लगेगा, इसलिए मैं KVS में आना चाहती हूँ। नौकरी मिल जाएगी, टेन्योर काट लेना, जाना घर, क्या दिक्कत है। मैं पहाड़ पे बैठा हूँ तो क्या गल गया हूँ क्या? हाँ, जिंदगी पल्लवित पुष्पित है, खुश हूँ कि नहीं? तो खुश रहना हमेशा। ये भी एक मतलब कि सौभाग्य की बात है कि गांव है उत्तर प्रदेश में, सर्विस कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे लोग आने के लिए तरसते हैं, आएंगे तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे आने जाने में, 10 दिन रहने में। मैं यहाँ पे सोचो सरकारी क्वार्टर में आराम से, कितना शानदार है, देख लो दीवार, देख लो कितना शानदार है, ऐसे आपको भी मिलेगा। तो कह देना पूरे देश में कहीं भी पोस्टिंग मिले सर, सहर्ष स्वीकार है, ठीक, नो टेंशन। KVS के स्टूडेंट उत्सुक एवं प्रतिभाशाली होते हैं, उनको पढ़ाना अपने आप में गर्व की बात है सर। अब वो पूछेंगे आप KVS में रहे हैं, कहोगे नहीं सर, कहीं कहाँ देखे हो KVS का स्टूडेंट उत्सुक, कहते ना सर मैंने देखा है सर, जो परीक्षा पे चर्चा होता है ना, परीक्षा पे चर्चा, उसमें मैंने देखा है सर, KV के विद्यार्थी बहुत प्रतिभाशाली होते हैं सर, मोदी जी के सामने कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं। देख लेना एक बार जाके यूट्यूब पे देख लेना, PPC वहाँ पे देखना, जो वो KVS का जो ड्रेस होता है ना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना कि व्हाट इज़ द ड्रेस ऑफ KVS स्टूडेंट्स, देख लेना ड्रेस। फिर परीक्षा पे चर्चा देखना वहाँ पे जो आगे की पंक्तियों में बच्चे बैठे रहते हैं ना, KVS के ही बच्चे रहते हैं, समझे। तो आप कह देना सर मैंने वहाँ से देखा है, सोचो इतना बढ़िया ट्रिक कोई बताएगा, सोचो। हाँ, कह देना सर मैंने वहाँ परीक्षा पे चर्चा मैंने देखा है, बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं सर, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हमसे भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो मोदी की तरह मैं भी बच्चों को प्रोत्साहित करूँगा, उत्साहित करूँगा, हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है, इससे बता देना, ठीक है। तो लगेगा यार इसके तो मन में बैठे हुए हैं KV के बच्चे, यही टीचर हैं सबसे अच्छे, ठीक है, इसको ले लो, ओके। बस एक टारगेट है सर, KV का टीचर बनना सर। और देखिए सर, अगर आपको लग रहा है कि मैं सुयोग्य हूँ, तो सर प्लीज़ सर मैं तो KV का ही टीचर बनूंगा, ऐसा कहना ना, उसके मतलब मन तक जाना। अब देखो जैसे से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ यही मत कहना, नहीं तो मेरी वीडियो को हजारों कैंडिडेट्स देखते हैं, सब जाके पता चले कि इंटरव्यूअर के सामने सब यही बात कहो रेल के, तो वो भी कहेगा सब रट्टा पट्टा किससे पढ़े हैं। वो भी अच्छे नहीं कि सब एक ही बात कह रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने वहाँ से मिर्च मसाला थोड़ा लगा लेना, ठीक है। अब देखो मतलब ये तो हो गया KV में कैसा टीचर बने, NVS में कैसा टीचर बने, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि शिक्षक ही क्यों बनना है, ओके, शिक्षक ही क्यों बनना है। अच्छा देखो, कुछ कैंडिडेट्स का मतलब मैसेज आता है कि सर आपका जो डेमो क्लास है या इंटरव्यू है तो इससे कैसे जुड़ें। देखिए सिंपल सी बात है कि मतलब 63 93 74 44 74, ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। क्या, दिस इज माई ऑफिशियल नंबर। फ़ोन करो मुझसे बात नहीं होगी, लेकिन डेमो क्लास से और इंटरव्यू से जुड़ने का यही विधान है, इस पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यूपी में TGT, PGT, PRT की तैयारी करना चाहते हो या फिर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हो, तो भी आप इस नंबर पर संपर्क करके वार्ता कर सकते हो। आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है।
तो परेशान नहीं होना है, यहाँ बात करोगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं दूसरा, ये उनके लिए बताया हूँ जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिनके दिमाग में नाच रहा है कि कैसे हम ज्वाइन करें, बाकी तो आप लोग देखते ही हो। शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हो? ओके, इसका जवाब क्या होगा सर? कैंडिडेट्स ने मेरे पास कमेंट करके, कई कैंडिडेट्स ने पूछा है कि सर, एक ने कमेंट किया था कि शिक्षक ही क्यों बनना है सर, इसका जवाब क्या देंगे? तो उसको 10 ने लाइक किया है, हाँ, और वो अंदर किया है कि मेरा भी यही क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन। हमने कहा सही यार, ये तो क्वेश्चन बनता है, इस पर वीडियो बनाओ। तो देखिए, टीचर ही क्यों बनना है, इस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, उसको अब भी लिख लो, उस पर आप बात बना लेना, ठीक है, क्योंकि बनाना तो आपको भी आता है ना। पहले देखो, पहले कहना कि सर मुझे पढ़ाकर हार्दिक खुशी होती है, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सर मतलब कि मन बहुत खुश हो जाता है सर, ऐसा लगता है कि मैं टीचिंग के लिए ही बना हूँ सर। ठीक, दूसरी बात, पढ़ना और पढ़ाना मेरी हॉबी है। अब देखो बायोडाटा वाली वीडियो मैंने बनाई थी तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट किसने किया था कि सर हॉबी, मेरा कोई हॉबी है ही नहीं। अरे भाई, दुनिया में कौन आदमी है जो गीत भी नहीं सुनता? आपका कोई नहीं है हॉबी, आपका कोई नहीं है। अरे भाई, हॉबी अगर कुछ नहीं है तो पढ़ना और पढ़ाना हॉबी है ना, ये भी एक हॉबी है। तो कह देना कि सर मुझको पढ़ना और पढ़ाना, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना, ये क्या है, मेरी हॉबी है, अपने आप में एक मेरा पैशन है, ठीक है, ये कह देना। शिक्षण एक कला है, मेरी 2 पंक्तियां सुन लो, इसी में भला है। शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक कला है, शिक्षक है कलाकार। शिक्षण एक कला है, शिक्षक है कलाकार। शिक्षार्थी में स्नेह से भरता है संस्कार। सर अगर मैं टीचर बन जाऊं तो मैं विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाऊंगा। अगर मैं शिक्षक बन जाऊं तो हर विद्यार्थी को देश का आदर्श नागरिक बनाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षक ही बनूं। और सबसे बड़ी बात है सर कि शिक्षक एक समाज सुधारक होता है। शिक्षक से बड़ा दुनिया में कोई समाज सुधारक नहीं होता है। शिक्षक जब एक क्लास में प्रवेश करता है तो विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। और मैं अपने सद आचरण से विद्यार्थियों को बहुत ही मतलब कि सुन की कोशिश करूँगा। और सर मुझको लगता है कि समाज सेवा भी सबसे बड़ा सेवा होता है। और अगर मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ या फिर पढ़ा रही हूँ तो भी अपने आप में एक समाज सेवा है। तो सेवा करके मुझको बहुत खुशी होती है। और सहयोग प्रदान करना, अगर विद्यार्थियों को अगर मान लीजिए कि कुछ नहीं आ रहा है सर, तो उनको सहयोग प्रदान करना ये अपने आप में एक पुण्य काम है। और मुझको लगता है कि सर मेरे अंदर नेतृत्व का गुण होता है और है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को, जो बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको भी, और जो मतलब कि स्लो ब्लूमर्स हैं उनको भी मिला जुला के मैं पढ़ाने की क्षमता रखती हूँ सर। तो अगर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक बनूँ तो मुझको लगता है कि जो आगे बैठने वाले विद्यार्थी हैं, जो बैक बेंचर्स हैं, सबको मिला जुला कर सबको एक साथ में शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करूँगी। तो यह मेरा टारगेट है शिक्षक बनने का। और मैं चाहती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में मुझको एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, ताकि मैं अपनी प्रतिभा से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकूं, उनको आगे बढ़ा सकूं, उनको टीच कर सकूं। और शिक्षक बनने का मेरा एक ही बस उद्देश्य है, शिक्षित कर देश को एक आदर्श नागरिक प्रदान करना। तो साथियों, आपके सामने यह एक छोटी सी वीडियो रही, शिक्षक क्यों बने, केवीएस में ही शिक्षक क्यों बन रहे हैं आप, इन 2 सवालों का जवाब और विस्तार से मैंने समझा कर बताया है। यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक ज़रूर कर देना। ओके, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। आपने ही बोला था कि सर शिक्षक क्यों बने, इसका जवाब क्या चाहिए, मैंने बताया। आप ही हमें बताओ अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, मैं ज़रूर बताऊंगा। कुछ कैंडिडेट्स का कमेंट है कि सर कहानी पे वीडियो बना दीजिए। संस्कृत के भी कुछ कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं श्लोक एक दिन पढ़ा के आपको बताऊंगा कि श्लोक कैसे पढ़ाएंगे आप। ओके, उपन्यास कैसे पढ़ाएं यह मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू चला था मैंने कई बार बताया है कि मैंने उपन्यास उसमें पढ़ाया था। सोचो, छोटी सी कविता नहीं, मैंने उपन्यास ही पढ़ाया, गोदान। गोदान उपन्यास 3 मिनट में मैंने पढ़ा दिया। सोचो, मतलब इस तरह से मैंने शुरू ही किया ना
कि बस शुरुआत से ही 2-4 क्वेश्चन उन्होंने दागा और मैंने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दी और इतना शानदार कि बैठ जाइए। शुरुआत इतनी अच्छी करो ना कि आपका इंटरव्यू ही अच्छा हो जाए। पूरी कविता पढ़ाना, धीरे धीरे कविता थोड़ी पढ़ाना म्यू म्यू करके, आराम से इतना जोश में शुरू करो कि सामने वाले का होश उड़ जाए और कहे कि बस बैठ जाइए, ठीक है, ओके, सिलेक्शन। मेरा प्रयास कैसा लगा आपको, आप अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।